ईरान की नई शराइत में आबना हुर्मुज की बहाली और समंदर में अमरीकी नाकाबंदी का खात्मा अहम मुतालबात में शामिल है। जानने की कोशिश करते हैं कि अमरीका ने समंदर में कहां कहां पहरा बिछा रखा है। वैसे तो अमरीकी नेवी अपने जंगी जहाज़ों के दुरुस्त मकामात को खुफिया रखती है, लेकिन महदूद इत्तलात के मुताबिक ज़्यादातर अमरीकी जहाज़ खलीज ओमान में तैनात हो सकते हैं, जहां से आबना हुर्मुज के बाद खुला समंदर शुरू होता है। अमरीकी बहरी बेड़े यूएसएस अब्राहम लिंकन की आखिरी मालूम लोकेशन 11 अप्रैल को सामने आई थी, जब वो ईरानी साहिल से 200 किलोमीटर दूर खलीजे ओमान में मौजूद था। सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक अमरीकी बहरिया के 2 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स भी बहरी बेड़े के साथ समंदर में मौजूद हैं। सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी में 12 जंगी बहरी जहाज़ और 100 से ज़ायद लड़ाका और निगरानी करने वाले तैयारे हिस्सा ले रहे हैं, जो ईरानी बंदरगाहों से रवाना होने वाले जहाज़ों की सैटेलाइट के जरिए निगरानी करते हैं और खुले समंदर में पहुंचते ही इन जहाज़ों को रोकने की कोशिश करते हैं। कि अमेरिका की ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिशें। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि नाकाबंदी से ईरान की तेल की सनत मफलूज होने लगी है। ईरान की तेल की पैदावार अनकरीब रुकने वाली है। जल्द ईरानी ऑयल पंपिंग सिस्टम की तबाही का इम्कान है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि जो कंपनी ईरानी एयरलाइंस के साथ कारोबार करेंगी वो अमेरिकी पाबंदियों के जद में आ सकती है, यानी कि जो एयरलाइंस भी कारोबार कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक उन्होंने यानी कि प्रेशर बहुत ज़्यादा ईरान के ऊपर बढ़ाया जा रहा है, दबाव बढ़ाया जा रहा है। तो अब देखना यह है कि इसका नतीजा क्या निकलता है। तो हमारी नज़र है किस करवट जो है वो किस करवट बैठता है और ये मामला किस करवट जाता है, ये भी हम आपको आगाह रखेंगे। लेकिन अभी एक और करवट का जिक्र करते हैं, जो है मौसम की करवट। मौसम की करवट की बात कर लेते हैं। तो पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मौसम ने ली है अंगड़ाई। हफ्ता भर शदीद गर्मी के बाद बादलों की घन गरज सामने आई। अबरे करम बरसा तो मौसम हुआ खुशगवार। पंजाब में लाहौर, दिरा गाजी खान, खानेवाल, बहावलपुर और भक्कर समेत कई शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। जैकबाबाद, कनकोट और शिकारपुर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी अब्रे रहमत बरसी। गर्मी के सतह शहरियों ने कुछ सुख का सांस लिया। जाहिर है एक प्रॉपर गर्मी की एक लहर थी, बहुत ज़्यादा तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसी वजह से ये एक बड़ी खुशखबरी है कि रात को होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद लाहौर का मौसम खुशगवार हो गया है। गर्मी का जोर भी टूटा है, बादल अब भी छाए हुए हैं। ये कम से कम एक बहुत अच्छी खबर है लाहौरियों के लिए कि महकमा मौसमियात ने आज शाम फिर हल्की बारिश की पेशगोई कर दी है। और हल्की बारिश जब भी होती है तो इसको बंदा इंजॉय करता है। तो हमारे हम तो स्टूडियो में है, लेकिन फहद भट्टी में रात से ही आगाह कर रहे हैं, मुसलसल हमें उन्होंने आगाह रखा हुआ है जब से ये बारिश शुरू हुई है। तो अभी भी फहद हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, बताइए कि महकमा मौसमियात का क्या बताना है, शाम में भी हल्की बारिश होगी और यकीनन इस हल्की बारिश से मौसम तो खुशगवार होगा, और आइंदा आने वाले 1-2 रोज के बारे में क्या प्रेडिक्शन है? जी बिल्कुल, लाहौर का मौसम आज इंतहाई खुशगवार है। ठंडी हल्की हवा चल रही है क्योंकि गुज़िश्ता रात मूसलाधार बारिश हुई शहर के बेशतर इलाकों में, जिसके बाद अभी तक जो है वो आसमान पर बादल दिखाई दे रहे हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आज सारा दिन मौसम इसी तरह रहेगा। बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का खेल सारा दिन जारी रहेगा। अलबत्ता शाम के वक्त जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि बारिश हो सकती है। मगर अभी की सूरत हाल ये है कि अभी हल्की ठंडी हवा चल रही है, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार हो गया है। इस वक्त शहर का दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा ये दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। क्योंकि गुज़िश्ता दिनों हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा पहुंचा था और गर्मी शदीद थी, जिसके बाद शहरियों को भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। मगर गुज़िश्ता रात जो बारिश हुई है उसके बाद से मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। ठीक है, तो लाहौर में तो मौसम खुशगवार है, लेकिन आपके शहर कराची में मामला कुछ उल्टा है। शहर कैद में क्या हो रहा है भाई वहाँ पे? वहाँ बताते हैं उल्टा क्या हो रहा है? उल्टा ये हो रहा है कि शहर कैद में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। अच्छा, ये तो हमेशा से कराची वालों की किस्मत ही ऐसी है। और अगर बारिश हो भी जाती है वहाँ पर तो भी लोग दुआ मांगते हैं कि भाई ये बारिश खत्म हो। बारिश ज़हमत, असल में जो ज़हमत बनती है ना बारिश, वो तो कराची में बनती है। तो उल्टा जो पारा बढ़ने की पेशगोई भी की गई है, शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत भी की गई है। समग्र नुमाइंदे ज़ीशान मुग़ल हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, यानी कि कोई चांस नहीं है बारिश का?
और जो बिल्कुल लाहौर में तो बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है, लेकिन कराची का जो मौसम है बिल्कुल इसके बरक्स दिखाई दे रहा है। कराची शहर में सुबह सवेरे जो है सूरज निकल गया है, बिल्कुल आबोताब में है और इस वक्त शहर में जो है गर्म हवाएं भी चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से शहर कायद में 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड जो दर्जा हरारत है उसमें शिद्दत वाक़ई होगी। और इसके साथ साथ अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। दिन भर जो दर्जा हरारत है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। जो 33 डिग्री सेंटीग्रेड है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किया जा सकता है। और हवा में जो नमी का तनासुब है वो 75% है। महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि दोपहर के औकात में कराची में गर्मी की शिद्दत में वो ज़्यादा महसूस की जाएगी, क्योंकि हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा है। दिन भर जो मौसम है वो गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि आइंदा हफ्ते जो है कराची के मौसम में कुछ तब्दीली रूनुमा होगी और जो कराची के जो शहरी हैं उनके लिए एहतियाती जो तदाबीर है वो इख्तियार करने के लिए कहा गया है। और ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं वो बुजुर्ग अफराद हैं वो पानी का इंटेक ज़्यादा रखें और एहतियाती जो तदाबीर जारी की गई हैं उस पर अमल दरामद ज़रूर करें। ठीक है ज़ीशान, हमें बहुत कोई ज़रूरी अच्छी है खबर ये। दे देते कि भाई बारिश होने वाली है, लेकिन ज़ीशान ने भी कोई अच्छी खबर नहीं कुछ दी। भी नहीं है। यानी कि मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी होगा। कराची में धूल मट्टी पहले ही शहरियों के लिए वबाल जान बनी हुई थी और अब गर्म मौसम ने आंखों के इन्फेक्शन में भी यहाँ पर इजाफा कर दिया है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि आंखों का इन्फेक्शन दूसरे इंसानों में मुंतकिल हो सकता है, यानी कि कंटेजियस है। इसलिए एहतियात बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी सेहत का मामला नहीं है, दूसरों की सेहत का मामला है। उनकी भी जिम्मेदारी अब आप पे आयद होती है। हामिदुर रहमान ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए मिलकर देखते हैं। धूल और गर्दो गुबार, शहरियों की बीनाई इन्फेक्शन का शिकार। कराची में खस्ता हाल सड़कें अमराद चश्म में इजाफे का सबब बनने लगी। हर जगह जहाँ भी जाएं मिट्टी उड़ रही है, ये उड़ रहा है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। आई इन्फेक्शन आपको हो सकता है, इससे आपको और भी बहुत से मसले हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं और इस तरह की और काम हो रहे हैं, तो इस वजह से मिट्टी बहुत ज़्यादा है। और जब बाइक पे सफ़र कर रहे हो तो यूजुअली अक्सर ही आंखों में कुछ ना कुछ ऐसी कोई चीज़ चली आती है। गर्मी बढ़ते ही आंखों के इन्फेक्शन के केसेस भी बढ़ने लगे हैं। तो केसेस बहुत बढ़ जाते हैं, खास तौर पे गर्मी में। और वो ये होता है कि एक दूसरे से जो है वो इन्फेक्शन फैल रहा हुआ होता है। लाल हो रही हो आंखें, कचरा आ रहा हो, नज़र धुंधला रही हो, फ़ौरन आके आप आंखों की क्लिनिक में आए तो ताकि हम उसको एंटीबायोटिक सब सही तौर पर दे सकें। माहिरीन कहते हैं ये बीमारियां एक से दूसरे इंसान में मुंतकिल होती हैं, इसलिए एहतियात जरूरी है। कोई टावल में जैसे बर्फ़ हम जमा के रखते हैं उसको लें और उसे टकोर कर लें, सिकाई या टकोर कर लें और आंखों को वॉश कर सकते हैं। वॉश के लिए आप पानी जो बॉइल्ड है उसको ठंडा करके वो इस्तेमाल कर लें। माहिरीन का कहना है कि आंखें सुर्खी माइल हों, धुंधला नजर आए या आंखों से पानी, तो फौरी तौर पर मुआलिज से रुजू करें। माहिरीन का कहना है कि बरवक्त एहतियात और सफाई का ख्याल रखकर आंखों के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। कैमरामैन इमरान खान और राशिद इशरत के साथ हामिदुर रहमान, समा, कराची। तो माहिरीन ने जैसा कि बताया कि अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आंखों को बर्फ़ से टिकोर करें और इसके साथ साथ आंखों को पानी से धो भी सकते हैं। हामिदुर रहमान की रिपोर्ट हमने ये देखी है, तो आपसे भी यही गुजारिश है कि आप भी एहतियात करें।